नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे हैं। सबसे पहला आपका सवाल है, आप लिखते हैं मेरा खुद का बिजनेस होगा कि नहीं। दूसरा आप सवाल लिखते हैं, आप कहते हैं मेरे हाथ में रुपया टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है। तीसरा आप जो है सवाल लिखता है मेरा सेट कब तक होगा, मनी अस्थायित्व जीवन में कब तक आएगा, इसकी संभावना कब है। चौथा और महत्वपूर्ण सवाल आप लिखते हैं मेरा एक कोर्ट केस है, उसका क्या होगा, ये आप जानना चाहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम आपकी हथेली देखते हैं तो आपकी हथेली में दो चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका जो केतु का पर्वत है ये स्पष्ट तरीके से बोल रहा है कि आपको अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी की सहयोग से, किसी की मेहरबानी से मैं जीवन में उन्नति कर पाऊंगा, तरक्की कर पाऊंगा, तो ये गलत फहमी है। ये बता रहा है कि जो आपका प्रारंभिक जीवन है कम से कम 45 ईयर तक का, 45वें वर्ष तक का, उसमें भी 42वें वर्ष तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें जीवन में संघर्ष बना रहेगा, लेकिन 46 ईयर से 46वें वर्ष से इसी संघर्ष के बलबूते आप जीवन में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी हथेली में है कि बुढ़ापा आपका बहुत शानदार रहेगा, बहुत सुखमय रहेगा, हर सुख का आनंद लेंगे, हर सुख का जीवन में लुत्फ उठाएंगे। एक भाग्यवान पुरुष जिसको कहते हैं वो स्थितियां आपके बुढ़ापे में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक चीज़, दो चीज़ें हाथ में बहुत खराब हैं, इन चीज़ों को समय रहते आपको ठीक करना होगा। अगर आप समय रहते इन चीज़ों को ठीक नहीं करते तो जीवन को ये नर्क के समान बना रहा है। इसका खुद आप जो है अपने जीवन में देख भी रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो निम्न मंगल से आप देखेंगे इस प्रकार की रेखाएं आपकी हथेली में जा रही हैं, जो सभी लकीरों को काट रही हैं। मुख्य ये राहु की लकीरें हैं और साथ में आपकी हथेली में पूरा जाल बन रहा है और आपके सभी जो मुख्य ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं जाल से युक्त हैं और गड्ढे नुमा इनमें बना हुआ है। आपकी जो उंगलियां हैं, जो फिंगर हैं, उनके तीसरे पोरवे में साफ तरह से छिद्र दिखाई दे रहे हैं। 46 ईयर तक इसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब भी ये लकीरें इस प्रकार से होती है तो राहु को मारक भाव का माना गया है। हथेली में ये मारक भाव का प्रभाव देता है, राहु नेगेटिव हो जाता है। और जीवन में सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव जीवन पर झेलना पड़ता है। कई बार संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, कई बार अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये स्थितियां ये देती हैं। जब यहाँ पे क्रॉस होता है, यकीन मानिएगा क्या होगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, धड़ाम से ये चीज़ें ख़त्म करता है। ये अगर इन चीज़ों को थोड़ा कहीं ना कहीं इसने हल्के तौर पे बचा भी लिया तो ये धन हानि बहुत ज़्यादा करता है। व्यापार है तो व्यापार हानि करता है और कहीं ना कहीं आपको कर्जे में डाल देता है, कर्जे के दलदल में फंसा लेता है। आप उस कर्जे से उबर नहीं पाते हैं। और कर्जे का दंश क्या होता है ये वही व्यक्ति जान पाता है जिसके सिर पे कर्जे का बोझा होता है, और व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जान पाता है। तीसरा, अगर इसने कर्जे में भी नहीं डुबाया और चीज़ों में नहीं लाया ये, तो फिर ये आप पे या तो कलंक लगवा लेता है, कहीं ना कहीं आप समाज में आपकी रेपुटेशन ख़त्म हो जाती है और आपको घृणित भाव से देखा जाता है। अगर वो भी नहीं हुआ तो आप किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है
और आप घिसते रहते हैं चक्रे, लेकिन वो कोर्ट कचहरी का मामला समाप्त नहीं होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा देता है, सामाजिक रूप से भी। अगर ये भी नहीं हुआ है जीवन में, ध्यान रखिएगा, फिर आपके शरीर में ऐसी रहस्यमयी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, पता नहीं चलता है बीमारी कहाँ से आई है, किस वजह से आई है, इसका इलाज क्या है, और लंबे दौर तक ये बीमारी रहती है। अब इसके साथ साथ अगर आपकी हथेली में इस प्रकार का जाल बन जाए तो इसे और भी खराब माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थिति बन जाती है, जीवन उलझन में आ जाता है, उलझनें बहुत ज़्यादा आती हैं, आप कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप दुविधा में रहते हैं, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। आप आर्थिक रूप से बीमार होने बैठ जाते हैं। आपके पास कितना भी पैसा आए, आपकी हथेली में पैसा टिकता नहीं है, ऊपर से कर्जा बढ़ जाता है। पैसा, आप धन का संचय नहीं कर पाते हैं और दरिद्रता की तरफ ये रेखाएं आपको ले जाती हैं। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आप उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपकी सफलता का स्तर जो होना चाहिए वो सफलता का स्तर नहीं हो पाता है, माइनस की तरफ आता है। माने जीवन की जो मुख्य 5 नींव है, 5 चीज़ें हैं जो नींव है, उसकी जड़ों को ये चीज़ खोखला कर लेती है और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन उसमें समा जाता है और जीवन महत्वहीन हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले इस जाल को ही हथेली से ख़त्म करना होता है और राहु के प्रभाव को ख़त्म करना होता है, तो अन्य चीज़ें अपने आप उभर जाती हैं, ठीक होने बैठ जाती हैं और आपका जीवन एक शानदार स्थिति में आ जाता है। ठीक, अगर देखिएगा हथेली के बीच में, इन दोनों के बीच में ये चीज़ है, तो जीवन काल के 46 ईयर तक इसका प्रभाव पड़ता है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी हथेली में कभी भी पैसा नहीं रहेगा। शाम को 10 लाख रुपए आ जाए, सुबह 10-11 बजे तक आपके पास 1 रुपया नहीं रहता है, सब खत्म। करोड़ों आ जाए, खत्म। ये पैसे को टिकने नहीं देता है, ठीक है ना। और 46 ईयर तक इसका प्रभाव रहता ही रहता है। व्यक्ति धन के मामले में बहुत ज़्यादा जूझता रहता है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वनस्पति स्नान करना है। छोटी सी प्रक्रिया है, नियमित रूप से करना है, सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, लिख के दूंगा, जरूर करिएगा। उसके साथ साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया है, उसको भी जबरदस्त रूप में करना है। क्यों करना है, देखिएगा। आपका शरीर 5 महाभूतों से बना है, 7 मेजर चक्र इसमें है, 9 द्वार इसमें है, 5 कोश इसमें है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां इनमें हैं। इन चीज़ों से आपका शरीर बना है और ये चीज़ जब बिल्कुल नेगेटिव अवस्था में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन नरक के समान बन जाता है और नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर समा जाती है। तो 5 तत्वों को, 7 मेजर चक्रों को, 9 द्वारों को और 5 कोशों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को एक बैलेंस अवस्था देने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को आपको करना बहुत जरूरी है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन अच्छा लाभ मिलेगा। वनस्पति स्नान सबसे उत्तम स्नान माना गया है हमारे शास्त्रों में और एक सरल विधि है, क्योंकि आप हमेशा स्नान करते हैं, उसमें थोड़ा वनस्पति तत्व मिला के
और एक छोटी सी प्रक्रिया का अनुपालन करके आप वनस्पति स्नान कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जिससे धीरे धीरे आपके शरीर के रोम छिद्र खुल जाएं। और उसके बाद जो आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो उससे जो आपके सप्त मेजर चक्र हैं वो पुष्ट अवस्था में आए और ग्रहों का दोष आप पे ना लगे। राहु जैसे ग्रह वो विखंडित अवस्था में जो बैठा हुआ है वो उसके ताप से थोड़ा दूर हो जाए और जीवन पर उसका प्रभाव न रहे। तीसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है और एक मानसिक भक्ति धारा है। ये जीवन में अच्छी चीज़ों को आपके जीवन में लाती हैं जबकि बुरी चीज़ों को बाहर फेंकती है। तो ये 3 चीज़ें आपको जीवन में जरूर करनी है और 2 प्रकार की आपको पूजा करनी है, एक सुबह और एक शाम। उसमें भी एक हनुमान जी की पूजा बहुत ज़रूरी है, जिससे एक तो हल्की साधना है, और एक काल भैरवाष्टकम मैं आपको दूंगा। ये चीज़ें आप जरूर करिएगा निश्चित तौर पे, और बहुत सरल है। आपका जीवन कुछ समय के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छी राहत मिलती हुई दिखाई देगी, और जो जीवन में संकट बना हुआ है इससे आप मुक्ति पा लेंगे। ठीक, ये मुख्य चीज़ें थी, इसलिए मैंने पहले यही बताया है। आपने लिखा है मेरा खुद का बिजनेस होगा कि नहीं। देखिएगा अभी 46 ईयर तक या 45 ईयर तक, यहाँ पे 45 ईयर तक व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है। आपको व्यापार की तरफ वास्तव में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ है ये बता रहा है कि जीवन काल में 45 ईयर तक कहीं ना कहीं जो है ये संघर्ष की स्थिति इसमें रख सकता है और जीवन में धन हानि हो सकती है। व्यापार की अगर सोच रहे हैं तो ना करें, व्यापार में नुकसान की संभावना को दिखाता है। और अगर बहुत ज़रूरी हो व्यापार करना, बड़ा सोच समझ कर करें, पार्टनरशिप में काम ना करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बहुत लेट आ रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से, 42 ईयर की आयु से चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी। 46 ईयर में कहीं ना कहीं आपके जीवन में अस्थायित्व की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। लेकिन 56 ईयर के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में दोबारा आ रहा है। शानदार चीज़ों को ये उठा रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, इन चीज़ों की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ये चीज़ें ना हो, योगा है, प्राणायाम है और व्यायाम है, इन चीज़ों को जरूर करते जाएंगे तो आपको लाभ होगा। दूसरा, मेरे हाथ में रुपया रहता नहीं है, माने टिकता नहीं है। 2 कारण हैं इसके। एक तो नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपकी हथेली में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरा, 46 ईयर तक आपकी हथेली में ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। छोटे छोटे उपाय दूंगा, उसको जरूर करें, कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। आप लिखते हैं मेरा सेट कब होगा, मानी वास्तविक रूप में अस्थायित्व कब आएगा। देखिएगा 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी, और जो अस्थायित्व की स्थिति है ये 46 ईयर से आने बैठ जाएगी। इसका कारण है, एक तो देखेंगे यहाँ से करियर और धन की रेखा मजबूत हो रही है। ये 45वें वर्ष के आसपास आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति ला रही है। लेकिन इसके कारण 45 में पूरा अस्थायित्व नहीं आ रहा है, 46 में आ रहा है। और ऐसी स्थितियां बना रहा है कि 46 ईयर से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। अगर अपने वाहन का सुख प्राप्त नहीं किया है तो 46 से लेके 54 ईयर के बीच में लग्जरी वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। पहले तो 50वें तक हो जाएगा, लेकिन 54 तक तो होगा ही होगा। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है
तो 46 से लेके 54 के बीच में अपने घर का सुख कहीं ना कहीं अपने कमाए हुए पैसों से प्राप्त हो जाएगा या इसकी नींव रख लेंगे। अगर अपना व्यापार स्थायित्व स्थिति में नहीं किया है आपने, या व्यापार है और उसको विस्तार रूप नहीं दिया है, तो 46 से लेके 54 के बीच में सुंदर योग बन रहे हैं। या तो आप व्यापार शुरू कर लेंगे या आप अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। ये स्थितियां स्पष्ट दिखाई दे रही, माने 3 सुख जीवन में मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने घर का सुख, वाहन का सुख और अपने व्यापार का सुख, ये 3 सुख आपको जीवन में जबरदस्त रूप में मिलेंगे। ये स्थिति यहाँ पे बता रही है। दूसरा बात देखेंगे, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिख रही है। आगे चलकर इसका लाभ जबरदस्त होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और आगे चलकर इसका लाभ होगा। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। इनमें 46 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेगी, या संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बुढ़ापा अच्छा है, इसका लाभ होगा। ये बहुत अच्छी है, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और यहाँ पे इसके पहले पौर्व तक भी पहुँच रही है। राहु का प्रभाव और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होने पे अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर नौकरी करेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा जीवन में और उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे। बहुत अच्छी सफलता आपको जीवन में प्राप्त होगी 2 कारणों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे, दूसरा आपके अंदर जो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है उसके कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त सफलता की प्राप्ति करेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बुद्धिमत्ता की स्थिति बहुत अच्छी है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा बहुत सारी लकीरें हैं, सबको नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ये सब नेगेटिव ऊर्जा में आ रही हैं, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, नेगेटिव प्रभाव है। इसलिए उन्हीं रेखाओं को ज़्यादा पढ़ के बता रहा हूँ जो आगे चलकर सफलता दिला रही है या जीवन में कुछ अच्छा कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है, कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। ये बता रहा है कि आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और कोई काम करें, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत जरूर करेंगे और इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा धैर्य की कमी दिखाई दे रही है, थोड़ा धैर्य की कमी को दूर करें योगा करके। यहाँ पे जिस प्रकार से ये चीज़ बन रही है, एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन का प्रयास किया जा रहा है। आगे मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी स्थिति आएगी और धन के मामले में बड़ी अच्छी स्थिति भी दिखाई दे रही है। संघर्ष भूल जाएंगे आप और धन के मामले में बड़े सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये रेखा बता रही है कि आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगी। 46 ईयर के बाद अगर देखा जाए तो व्यवसाय में भी बड़ी अच्छी तरक्की दिख रही है और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, पेट से संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और जिस तरह से ये रेखा है, जल्दबाजी में किसी काम को न करें, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा। ये रेखा बता रही है कि आगे चलकर बड़े भाग्यशाली रहेंगे, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा।
यहाँ पे ये बता रही है आगे चलकर समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में मधुरता आएगी, ये चीज़ों को बता रहा है। शुक्र का पर्वत देखें तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे सज संवर कर रहना, अच्छी पर्सनालिटी का मालिक बनना, ये अच्छा दिखाई देता है। लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, इसके प्रति भी आकर्षण बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी संकटों और कठिनाइयों के बीच जीवन गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल उच्च मंगल आगे के लिए बता रहा है कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका गुरु पे बहुत अच्छे चिन्ह तो हैं, लेकिन गुरु बहुत कमज़ोर है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, जिसके कारण ये साधारण स्थिति में आपके हथेली में प्रभाव दे रहा है। सामान्य व्यक्तित्व आपके अंदर दे रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ों को सामान्य बना रहा है। अगर हम शनि को देखें, रेखा तो है लेकिन कटकटाव की स्थिति भी है, तो करियर और धन के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव है। सूर्य के कमज़ोर होना, इसमें कटकटाव की स्थिति आना, दिव्य सूर्य क्रिया आपको करने के लिए ये कह रहा है जिससे लाभ हो। ठीक है ना, इसका बहुत अच्छा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ रहा है। ये भी यहाँ पे व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, तो सब चीज़ों को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। चंद्रमा भी अभी बहुत अच्छा बैलेंस नहीं है, इसको ठीक करने के लिए जो उपाय दे रहा हूँ जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। थोड़ा सा समय जरूर लेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।